देखो आज ना हम हाइपरटेंशन मैनेजमेंट को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक या एक से अधिक ड्रग्स का हम यूज करते हैं, जैसे अल्फा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। तो सबसे पहले हम बीटा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर्स में वो जो ड्रग्स आती हैं वो जैसे लेबिटोलॉल है, कार्बिडोलॉल है, प्रोप्रानोलॉल है, एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल या प्रोप्रानोलॉल, यानी कि जिसके यहाँ पे लॉल लगा होता है। ठीक है। तो अगर यूज की बात करें हम, तो जैसे मान लो जैसे लेबिटोलॉल की बात करें तो ऐसे ही जो प्रेग्नेंट है और हाइपरटेंशन की उसको सिखाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। या प्रोप्रानोलॉल है तो ये किसमें यूज करेंगे, जैसे माइग्रेन की सिखाते हैं या एंजाइटी रहती है और साथ में क्या हाइपरटेंशन की सिखाते हैं व्यक्ति को, तब इसका यूज करते हैं। या कार्बिडोलॉल है तो अगर हार्ट फेल है और साथ में क्या हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है व्यक्ति को, तो हम इसका यूज करते हैं। या प्रोप्रानोलॉल है तो इसमें हाइपरटेंशन में इसका हम यूज करेंगे, लेकिन अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट को अवॉइड करते हैं, यानी कि उसको हम नहीं देते थे। या मेटाप्रोलोल है तो ये भी जब यानी कि हाइपरटेंशन और साथ में हार्ट फेल है तब यानी कि इसको हम यूज करेंगे। या एटिनोलॉल है तो एटिनोलॉल क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि 24 घंटे में एक बार हम एक टेबलेट 24 घंटे के लिए काम करती है। ठीक है। देखो नोट करके मैंने लिख रखा है, अगर हाइपरटेंशन है साथ में अस्थमा है तब इसका हम यूज नहीं करते बीटा ब्लॉकर्स का। या हाइपरटेंशन के साथ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती है, जैसे रेनॉइड है, बर्गर डिजीज है जिसमें पैरों में दर्द होता है, तो उसमें हम इसका यूज नहीं करते। या हाइपरटेंशन के साथ डिस्लिपिडीमिया, इसमें क्या जैसे ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है और यानी कि जो एलडीएल होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज नहीं करते। क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स के, जैसे ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, हार्ट यानी कि हार्ट रेट है वो धीमा हो सकता है, हाइपोटेंशन यानी कि जो बीपी है वो कम हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि जो सांस की नली है वो सिकुड़ सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज के लेवल को ये कम करती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हाइपरटेंशन है साथ में यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ रखी है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, ये मर्दों में होने वाली प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया। ठीक। देखो हाइपरटेंशन मैनेजमेंट की ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर्स तो हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, अल्फा ब्लॉकर्स। तो अल्फा ब्लॉकर्स में बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे प्राजोसिन है, ट्राजोसिन है, डोक्साजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, ठीक है, टैम्सुलोसिन, ये होती है। तो इसका हम यूज की बात करें तो जैसे मान लो हाइपरटेंशन है और साथ में बीपीएच यानी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यानी कि प्रोस्टेट का साइज क्या है, बढ़ रखा है, जिससे बार बार से पेशाब आ रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे डोक्साजोसिन है, टेराजोसिन है या टैम्सुलोसिन, तो स्पेशली ये वाली ड्रग्स हम यूज करते हैं अगर हाइपरटेंशन के साथ बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है तो। या मान लो हाइपरटेंशन के साथ क्या है, रेनॉइड फिनोमिना है, जैसे ये क्या होती है, इनकी जो आर्टरीज होती है पैर की वो सिकुड़ जाती है जिससे पैरों में दर्द रहता है। तो उस कंडीशन में अगर हाइपरटेंशन के साथ रेनॉइड फिनोमिना है तो पैराजोसिन का हम यूज करते हैं, इनकी ये अल्फा ब्लॉकर से। हाइपरटेंशन के साथ फियोक्रोमोसाइटोमा, ये क्या है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर्स हो जाता है तो एड्रिनलिन ज्यादा बनने लगता है, उस कंडीशन में क्या हम करते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं अगर हाइपरटेंशन के साथ ये वाली प्रॉब्लम होती है। या हाइपरटेंशन के साथ यानी कि हाइपरटेंशन क्या है, रेजिस्टेंट हो रखा है, यानी कि कम नहीं हो रहा, तो कई ड्रग्स हम यूज करते हैं साथ में, जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, या इसका यूज न करके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज कर रहे हैं, साथ में डायरेटिक्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो उसके साथ भी हम क्या है, अल्फा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंट कंडीशन में। देखो मैंने नोट करके लिख रखा है, जैसे हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज मेलाइटिस है तो इस कंडीशन में हम अगर इसका यूज करेंगे तो क्या करता है, शुगर के लेवल को कम करता है ये। या हाइपरटेंशन के साथ डिस्लिपिडीमिया हो रखा है, यानी कि लिपिड का लेवल क्या है, गड़बड़ा रखा है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ रखा है, एलडीएल का लेवल कम हो रखा है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। या हाइपरटेंशन के साथ बीपीएच हो रखा है, यानी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यानी कि जो प्रोस्टेट है उसका साइज बढ़ रखा है, इसमें क्या होता है, अर्जेंसी होती है, यानी कि पेशाब जैसे निकल जाएगा, बाबा पेशाब आता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, तो उस कंडीशन में भी हम अल्फा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। इसके बाद हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का पढ़ेंगे, फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स, और उसके साथ एनके, तो इनको सबको, ठीक है, इसे उतारो।